अस्सलाम वालेकुम। हम कार्नोफ मैप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने के लिए जा रहे हैं। कुछ लिमिटेशंस देखेंगे इसकी, लेकिन कार्नोफ मैप होता क्या है ये हम बाद में देखेंगे। पहले ये थोड़ा सा देख लीजिए, इसके ये दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन, किसी जो भी आपको बूलियन एक्सप्रेशन दी जाती है, उस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के, यानी कि वो उस बूलियन एक्सप्रेशन में सपोज आपके पास बहुत सारे गेट्स अवेलेबल है, एक बहुत लंबी एक्सप्रेशन, जब आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाती है, छोटी फॉर्म में आ जाती है। तो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में जब आप लेके आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब वो सिंप्लीफाइड हो जाती है तो उसमें नंबर ऑफ गेट्स भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वो ज्यादा इजी होती है टू अंडरस्टैंड। तो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को आप जब सिंप्लीफाई करते हैं तो उस सिंप्लीफिकेशन को परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्नोफ मैप। ये सेकंड मेथड है। अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि मैं किसी एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करने के लिए जाऊं, मसलन ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं क्या करूंगा, उसमें से वैल्यूज को कॉमन लूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर डिवाइड करूंगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्यूब का फॉर्मूला, सम एज अ प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जाता हूँ तो उसके अलजबरा की थ्योरम और उसके अलजबरा की इंफॉर्मेशन या फॉर्मुलेशन मुझे पता होनी चाहिए। नहीं समझे? मुझे कॉमन लेना आना चाहिए, मुझे कैंसिल करना आना चाहिए। नहीं। अब मसला यह है कि कार्नोफ मैप के अंदर किसी थ्योरम को जानने की जरूरत है, किसी चीज की सिंप्लीफिकेशन, यानी कि ना ही कोई थ्योरम जानने की जरूरत है, ना ही कोई अलजेब्रिक रूल्स और लॉज जानने की जरूरत है। वो एक ऐसा मैप होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप वैल्यूज को प्लेस करेंगे। अगर वो फाइनली सिंप्लीफाइड है, पहले से सिंप्लीफाइड है, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर वो सिंप्लीफाइड नहीं है तो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होगी वो सामने आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन द के मैप जो होता है उसको कोई चीज नहीं, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी नॉलेज ऑफ थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा का जो थ्योरम होता है उसकी नॉलेज रिक्वायर्ड। मसलन आप जानते हैं थ्योरम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और बड़ी डिफरेंट सी प्रॉपर्टीज होती है, आपको पता है। अभी तो सिर्फ के मैप पढ़ रहे हैं ना, आपके प्रीवियस कोर्स में, पहले कोर्स में ये अलजेब्रिक लॉज थे बाकायदा मैथमेटिकल, और ये हम बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन अभी हमने वो लॉज डिस्कस नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अब वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको समझने के लिए समझिएगा कि अलजेब्रिकली अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता तो जो लॉज इस्तेमाल, मसलन उसमें एक लॉ होता था आइडेंटिटी लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी एक होती थी, तो वो बड़ी मुश्किल प्रॉपर्टीज होती थी और उनको याद करना बड़ा मसला होता था। लेकिन अब वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं रहा। तो वो थ्योरम, अलजेब्रिक थ्योरम और अलजेब्रिक लॉज को जानने की जरूरत नहीं है अगर आप क्या यूज कर रहे हो, कार्नोफ मैप। दूसरा क्या, कार्नोफ मैप इन्वॉल्व्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स इन स्पेसिफिकेशन प्रोसेस ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। यानी कि कार्नोफ मैप के अंदर जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके जो स्टेप्स होते हैं, जितनी बड़ी भी इक्वेशन हो, थोड़े से हिस्से में स्टेप्स लगाते हैं और सॉल्व हो जाते हैं, एक ही जैसे स्टेप लगते हैं। जबकि आप जानते हैं कि एक्सप्रेशन बड़ी होती है तो सिंप्लीफिकेशन में स्टेप्स क्या आते हैं, ज्यादा। छोटी होती है तो स्टेप्स क्या आते हैं, कम। लेकिन यहाँ पे क्या है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, थोड़े से कम स्टेप्स आते हैं, एक मैप के अंदर पूरी की पूरी लॉजिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर दिया। तो ये भी इसका क्या है, एडवांटेज है। नहीं समझा? अब बात कर रहे हैं इसकी लिमिटेशन। द मोस्ट significant limitation of carbon is that it is only efficient when the Boolean expression has less number of variable। यानी कि ये बूलियन एक्सप्रेशन सिर्फ उस वक्त तक हमारे लिए कार्नोफ मैप एप्लीकेबल होता है जब मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल तीन या तीन से कम हो, ए बी सी हो। अगर आपके पास ए बी सी डी होगा तो आपका मैप इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि फिर उसका सॉल्यूशन मुमकिन नहीं रहता। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने वेरिएबल्स के लिए कार्नोफ मैप? तीन। दो वेरिएबल्स के लिए आप सॉल्व करेंगे और तीन वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के लिए आउटकम चार होंगे, तीन वेरिएबल्स के लिए आउटकम आठ होंगे। ठीक है ना? दूसरा क्या, यानी कि ये लिमिटेशन क्या है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लेस देन थ्री और लेस देन थ्री वेरिएबल। द स्पेसिफिकेशन
of boolean function having more than or equal to the variable using k-map is quite, यानी कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ा दिए जाए तो सिंप्लीफिकेशन के मैप के लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। यानी कि जो काम आप आसान करने के चल रहे हैं उससे बेहतर ये है कि आप थियोरेटिकली या अलजेब्रिकली इसको क्या करें, सॉल्व करें। इट इज डिफिकल्ट टू गेट इक्वेशन करेक्ट विद मोर देन 5 वेरिएबल यूजिंग द, ये कह रहा है 4 वेरिएबल तक भी वैल्यूज आ जाती है। क्या कह रहा है ये? लेकिन जब वेरिएबल 5 होते हैं ना तो सब हौच पौच हो जाता है। आप कभी भी 5 वेरिएबल की इसका मतलब क्या, 3 नहीं 4 वेरिएबल्स तक आप वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 वेरिएबल के लिए आपके लिए मुमकिन नहीं है, यानी कि स्पेस नहीं बचती है। समझ गए? तो ये चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोग बाद में देख के भी आप इसको एक एक करके लिख सकते हैं। तो मैं इसको जब अपलोड कर, ठीक है। अच्छा जी, Karnaugh map is an efficient tool for simplifying Boolean expression up to 4 variables. It is an easy method to simplify logical expression because it does not make the use of Boolean algebraic theorem हमें नहीं इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सबसे बेहतरीन चीज, वरना अलजेब्रा में जो थ्योरम्स होते हैं वही सबसे मुश्किल होते हैं। और थ्योरम वो वाले थ्योरम नहीं जो मैथ्स में पढ़े जाते हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे होते हैं। जब मैं दो नंबरों में से कोई चीज कॉमन लेता हूँ तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी असल में अप्लाई कर रहा हूँ। Another advantage of K-match is that ये एक विजुअल मेथड है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि आप मैप बना रहे होते हैं तो उसमें विजुअली लिख रहे होते हैं ना, तो वो हमारे लिए क्या होता है, ज्यादा आसान होता है। अब मैं आपको यहाँ पे इनका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और वो क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर डालते हैं। एक मिनट, ठीक है बेटा, इसी में से हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं और इसी में से हम उसको सॉल्व कर डालते हैं। चलिए अच्छा, देखो एक मिनट मेरा बेटा, मैं भी बताता हूँ। अब ये सही है। अल्लाह अकबर। देखिए जैसे ये एक्सप्रेशन, ये बूलियन एक्सप्रेशन है ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। कितने वेरिएबल है इसमें? 2 वेरिएबल है, एक ए है और एक बी है। मैंने इसको क्या करना, फर्दर सिंप्लीफाई करना। ठीक है, ये लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे ए बार लिखते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी बार बी। चले भाई अब मैं बताता हूँ सोल्यूशन फॉर 2 वेरिएबल्स। कोई भी इस तरीके की एक्सप्रेशन आपको दी जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ मैप, कार्नोफ मैप फॉर 2 वेरिएबल। गलत तार आ रहे क्या? ठीक है बेटा, देखिए भाई कार्नोफ मैप फॉर 2 और 3। ये पहले मैप बनाना सीख ले कि ये मैप बनता कैसे। मैप का मतलब क्या है, पहले इसके टेबल्स बनाना सीखे, बाद में क्या करेंगे उसमें वैल्यूज उतार। ठीक है, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं यानी कि एक ए है और एक बी है, और अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है यानी कि ए भी है, बी भी है और सी भी है, बार ए ही कहलाएगा। ठीक है ना। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है तो इसका मैप कैसे बनता है? इसका मैप ऐसे बनता है कि एक लाइन ऐसे डाली जाती है, एक लाइन आप ऐसे डालते हैं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं आप, यहां पे लिखते हैं आप ए बार, बार पहले लिखा जाएगा, याद रखिए। बार क्यों लिखते हैं? मैं जो बता रहा हूँ वो रट्टा है, समझे। यहां पे ए बार लिखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे ए। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे पहले, बी बार, और यहां पे क्या लिखेंगे बी।
अगर हम ए वाले को बी की जगह रखते हैं बी की जगह तो उसमें कोई फर्क नहीं फर्क पड़ेगा, जैसे कहा है वैसे रट्टा मारिए और रट्टा मार के लिखे, समझे? नीचे ए आएगा और ऊपर क्या आ रहे होंगे, बी बार बी, समझ गए अच्छी तरीके से? अब यहाँ पे देखिए, ये चूंकि दो वेरिएबल्स है, 2 आउटकम्स कितने होंगे 4, तो देखिए 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। यहाँ पे बॉक्सेस कितने आएंगे 8। 8 आने का मतलब क्या हो गया कि ए इसको ऐसे कीजिए और ए इसको ऐसे कीजिए। यहाँ पे ए बार ए था, यहाँ पे क्या लिखिए आप, ए बार और ए, अब पहले क्या आता था, बी बार। अच्छा इसमें किया ये जाएगा कि इसमें मैं आपसे देख भी लूँ ना ताकि कंफर्म हो जाए हमारे पास। हाँ सही है, इसमें पहले बी बार आएगा 2 दफा, समझ रहे बेटा? दोनों दफा पहले क्या आएगा, ये रट्टा मारना है भाई, पहले दोनों दफा क्या आएगा, उसके बाद 2 दफा क्या आएगा, एक के साथ मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि 8 बनने ना, तो रोज कितनी होनी चाहिए, 4 और 2 कॉलम। तुम्हें समझ में आई? यस सर। यानी कि क्या लिखा, बी बार बी बार बी बी, तीसरा वेरिएबल सी रह गया ना, सी नीचे लिखा था। और कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखते थे, लेकिन देखो इसको लिखने का मेथड क्या होगा, सी बार यहां लिखो, दूसरा भी क्या लिखना है, सी बार ना, यहां नहीं लिखूंगा, नहीं यहां लिखोगे सी बार। सर सी सिंगल क्यों नहीं आएगा, सी बार पहले लिखा जाएगा और सी बार आखिर में, और दरमियान में क्या आएंगे, सी एंड सी। समझ में आया? एंड के ऊपर सी बार और दरमियान में क्या आएगा, सी सी। बी में क्या आएगा, बी बार बी बी, और यहां पे क्या आएगा, ए बार और ए। एक मिनट में इसको दोबारा से देख लूं एक नजर, 0 1 1 0, सही, समझ गए? ये मैप जो है ना, ये आपको रट्टा मारने और बनाने आने चाहिए, ठीक है? मैप बनाने के लिए आ सकते हैं, ये मैप आपको 2 और 3 वेरिएबल्स के आने चाहिए बनाने। इन मैप्स के थ्रू आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें, ये ए बार बी, ए बी बार और ए बी, ए बार बी। अब देखिए 2 वेरिएबल्स के लिए जो क्वेश्चन लिखा जा रहा है वो क्या है, ठीक है बेटा, यहीं पे लिख रहा हूं मैं। पहला है ए बार बी, ये एक्स के बराबर आ रहा है, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, तीन टर्म्स है ना, तुम्हें समझ में आ गया, ए बार बी, ए बी बार और प्लस ए बी। मेरे पास ये बुलियन एक्सप्रेशन आई है, बुलियन अलजेब्रा की इक्वेशन आई है, मैंने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। इसमें गेट्स देखो, गिनो कितने, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें कितने गेट्स हैं, 6। कैसे, कौन से एक नॉट है, ये दूसरा नॉट, तीसरा एंड, चौथा एंड, पांचवा एंड, छठा और सातवां, तो 7 और 7 गेट। कितने आ रहे हैं, 7 गेट्स। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, अगर कम गेट्स में रिजल्ट दे रहा है तो अच्छा है ना मेरे लिए। देखो अब पहली टर्म क्या है, ए बार बी। देखिए ए बार और बी, इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख लूंगा, जो टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी वहां पे 1 लिखेंगे, जो नहीं करेंगी वहां पे 0। दूसरा देखो, दूसरा देखिए ए बी बार, दूसरी टर्म क्या है, ए बी, ए बी बार। देखिए पहली टर्म क्या है, ए बार बी, देखिए ए बार बी, इनके कॉम्बिनेशन में यहाँ पे बना जाए। अब क्या है, ए बी बार, तो देखिए ए ये है, बी बार ये है, तो इसके कॉम्बिनेशन में 1 की तरह नहीं होगी तो 0 0 डाल देंगे। हाँ, 2 टर्म्स हो गई। तीसरी टर्म क्या है, ए बी, ए और बी के कॉम्बिनेशन पे। अब चौथी टर्म नहीं है ना, नहीं है, तो वहां पे क्या लिख लेंगे, समझ गए? हाँ मेरा बेटा, नहीं देखिए
जब आपके पास बार लगा है तो यहां पे बार तलाश किया जाएगा बी के साथ। मतलब देखिए क्या लिखा है, ए बार बी। मैंने पहले ए बार उठाया, देखिए यहां पे क्या लिखा था, ए बार बी। मैंने पहले ए का बार उठाया और फिर क्या उठाया, बी उठाया। इनके कॉम्बिनेशन पे क्या, ये वाला सेल आ रहा था। इस सेल में मैं इस टर्म की जगह क्या लिख दूंगा, अभी समझ में आया। फिर उसके बाद क्या था, ए बी बार, पहले मैंने ए उठाया और फिर बी बार ये था। इनके कॉम्बिनेशन के सेल पे क्या लिख दिया, 1। फिर ए बी था, यहां से ए उठाया और यहां से बी उठाया, इनके कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे 1। इस पे कुछ नहीं था ना, चौथी टर्म तो नहीं है, तो मैंने इस पे क्या लिख दिया, 0। ये लिख दिया, ये कर दिया। उसके बाद तो अब इसके बाद आपने यहां पे बनाने होते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि यू विल हैव टू मेक पेयर्स। यहां पे क्या बनाएंगे, पेयर्स बना। पेयर जो बनता है वो या तो वर्टिकल बनेगा या फिर हॉरिजॉन्टल बनेगा। और वर्टिकल 2 का बनेगा और हॉरिजॉन्टल कितने का बनेगा, 2 का बनेगा इसके। हो रहा है। ठीक है। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर चारों बन आ जाए तो इन सब का मिला के एक पेयर बना। हो सकता है। समझ रहे, या तो 2 के पेयर्स बनते हैं और या फिर किसके पेयर बनते हैं, 4 4 के पेयर्स बनते हैं। अभी यहां पे देखिए पेयर किस किस के, एक ये वर्टिकल बन रहा है एक हॉरिजॉन्टल बन रहा है मैट्रिक्स। और एक ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है। इसके अंदर देखिए ये 1 की डुप्लीकेशन हो रही है ना। यस सर। ये जो 1 की डुप्लीकेशन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन में ये डुप्लीकेशन एलिमिनेट हो जाएगी। कैसे एलिमिनेट होगी वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 2 पेयर्स बन गए। यानी कि एक पेयर आपको ए ये दिखाई दिया और दूसरा पेयर आपको ए ये दिखाई दिया। ठीक है, पेयर्स बन गए। इसका मतलब क्या है कि 2 पेयर बन रहे हैं और 2 पेयर में पूरा सीक्वेंस एड अप हो गया, सॉल्व हो गया। अब 2 पेयर को लिखने का मेथड क्या होगा, देखिए ये जो x था, ये x था ना। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। ठीक है, पहला पेयर वर्टिकल उठाइए। वर्टिकल में देखिए कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। वर्टिकल में एक ये बी इन्वॉल्व है, देखिए वर्टिकल में एक ये बी इन्वॉल्व है और ये कौन कौन सा इन्वॉल्व है, ए बार और ए। वर्टिकल के अंदर इस वाले पेयर में कौन कौन से लेटर्स इन्वॉल्व है, एक बी है, एक ए बार है और एक ए। बताइए ए बार और ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स है। तो बताइए ये ए बार और ए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, अकेला सिर्फ। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी बार जो है इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, बी बार, खाली बी। इसकी जगह में खाली क्या लिख सकता हूं, बी। अगर ये वाली जगह होती तो मैं क्या लिखता, सिर्फ और सिर्फ बी बार, अगर पेयर होता। समझ में आई बात। अब अगला देखिए, नेक्स्ट में ए लिखेंगे। नेक्स्ट वाले में अगर आप चेक करें तो आपके पास, अब आप फिर से देखिएगा ये वाला है, यस सर। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, एक ए इन्वॉल्व है बी और बी बार और बी बी इन्वॉल्व। तो बताइए बी बार और बी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कैंसिल हो ए जाएंगे। बच गया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ए ए प्लस ए। तो ये जो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन थी वो किसके बराबर आ गई, ए प्लस बी प्लस ए। का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी। बी। अब जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूं इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन का और a प्लस बी का ट्रुथ टेबल बनाता हूं तो आंसर क्या आएगा, सेम। देखिए बना के बताता हूं मैं, तुम्हें समझ में आ रही बात। इसमें कितने गेट्स हैं, इसमें तीन। एक है ना बेटा, एक है, हाँ गेट तो एक है। सिर्फ प्लस है ना, और जबकि यहाँ पे कितने गेट्स थे, 7। तो ये सिंप्लीफाइड हो गई। जरा देखो ये दोनों सेम है। देखिए कैसे, मैं पहले ए लिखता हूं फिर बी, फिर क्या चीज चाहिए मुझे, ए बार, फिर क्या चाहिए बी बार, फिर क्या चाहिए ए बार बी, फिर ए बी बार और फिर ए बी। यही चाहिए था। पहले इसको लिख लें 0 0 1 1 1 0 1 0। समझ रहे हो, ए बार क्या होगा 1 1 0 0,
और बी बार बी क्या होगा, बी बार क्या होगा 0 1 0 1। अब बताइए ए बार बी यानी कि ए बार और बी कीजिए 1 1 1 1 0 0 1 0 0 जीरो वन कैसे लिखे आप? और 1 और 0 0 पिछले में एब्सेंट थी ना तुम। अब या डॉट प्रोडक्ट वो जब आप एंड लेते हैं तो जीरो एंड के अंदर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन की जाती है, तो उसमें 1 1 1 होता है 1 0 0 होता है 0 1 0 होता है और 0 0 0 होता है। अच्छा आप बताइए ए बी बार किसके बराबर होगा, देखिए इधर ए और बी बार, तो अब बताइए 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1 ये आ गया। अब ए बी लेंगे ए और बी का 0 1 1 0 0 1 1 सेम आ रहे हैं ना। चलो 1 1 1 और 1 0 ये आ गया। अब आपने क्या करना है यहाँ पे इन सबको ऐड करना है यानी कि ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी ऐड कीजिए इनको। तो बताइए जब आप ऐड करेंगे 1 0 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, 0 0 0 1 आएगा, 0 0 1 1 आएगा और 1 1 0 0 1 0 1। सर यहाँ पे जीरो आएगा ना सेकंड वाले में सर? सेकंड वाले में 0 सही आ गया आंसर। इसका मतलब क्या है कि जो ये आउटकम आ रहा है ये आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा किसका, इस सर्किट का। आ गया फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि यही फाइनल रिजल्ट मेरे पास जो एक्सप्रेशन आई है वो क्या आई है, ए प्लस बी, यही है ना ए प्लस बी। जरा ए प्लस बी भी लेके देख लो, देखिए भाई ए प्लस बी ले रहा हूं मैं, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है बुलियन की। देखिए 0 1 0 0 1 1 और 1 0। देखिए भाई सेम रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इतनी लंबी कहानियां करने के बजाय मैं डायरेक्टली ए प्लस बी नहीं लिख सकता। नहीं ये सेम आंसर नहीं, यहाँ पे 1 आएगा ना, 0 1 1 आएगा, ये क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेम रिजल्ट आ रहा था। जो बूलियन एक्सप्रेशन थी आपने उसको क्या कर दिया यहाँ पर सिंप्लीफाइड कर दिया। ये सिंप्लीफिकेशन कितने वेरिएबल्स की थी, 2 वेरिएबल्स की। अच्छा अब आप ये देखिए कि मैं इसको लिखूंगा कैसे। अब इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कॉम्बिनेशंस देखिए और कैसे बन सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है ए बार ए और बी बार बी, और देखे भाई ये क्या कर रहे हैं? सर ये आप पी वेरिएबल को बना रहे हैं? 2 वेरिएबल का, अभी और समझा रहा हूँ। 2 वेरिएबल में सपोज पहले यहाँ पे 0 था ना, अगर यहाँ पे 1 होता और यहाँ पर 1 होता और यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0, तो सिर्फ एक बनता सर, और एक पेयर में x किसके बराबर आता। देखिए b बार से b कैंसिल हो जाता, क्या बचता खाली, ए बार। तो इसका आंसर क्या आता, समझे। सर 0 0 का भी हो सकता है तो कोई ग्रेड एक ही होगा। ये जो भी लिखा हुआ है इसका आउटकम क्या होता है a बार। 1 का पेयर बना सकते हैं, 0 का नहीं बना सकते। नहीं 0 का तो बनना ही नहीं है, पेयर तो हमेशा 1 का बनेगा। 0 का मतलब क्या है, कोई भी चीज मौजूद नहीं है वहां, पेयर आपने किसका बनाना है, 1 का। 1। अब देखिए अगर बस बताएं छोटी को लेके जाएंगे आप? कल लास्ट डे था भाई, घनश्याम के पास बैठते हैं, कल आखिरी दिन था। यार वो कब बैठता है कब क्या हुआ छोटा, छोटे वो सेट ही नहीं हो रहा अभी, तो फिर बुखार वैसा के जाना। नहीं नहीं उसी का, चलो देखते हैं, मैं बात करता हूँ। वो बैठता है
5 से 8 तक। 5 से 8 तक। 5 से, ठीक है ना? परफेक्ट नंबर है। हाँ मेरे पास है सारे। तुम बात करने के लिए 5 रोज कल कंप्लीट हुआ मतलब डेली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम, हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ अभी ठीक है यार, सलाम की और कुछ नहीं। मैं चल पाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, मेरे पास किसी का नहीं हुआ मेरी बात हो। चलो और आप अच्छा बेटी तुम ये देखो। अच्छा आपके समझ में आया? अब देखिए एक और सीक्वेंस ऐसे बन सकती है कि मेरे पास ए बार, ऐसा नहीं हो सकता सारे 0 हो जाए। मैं बताता हूँ, ए बार ए, बी बार बी, और उसमें ऐसे हो कि यहाँ पर 1 हो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। अब बताइए क्या यहाँ पे आप बना पाएंगे? नहीं सर। पेयर तो नहीं बन रहा। तो हो नहीं सकता। जब पेयर नहीं बन रहा तो फिर ये इसको ऐसे पेयर बना दिया जाता है, यानी कि ये सर्कल पेयर सेपरेटली इंडिविजुअल पेयर्स बन जाए। डायगोनल बनाएंगे। अच्छा अब ये मुझे बताओ क्या पेयर बन सके? नहीं तो इसका मतलब क्या है, ये सिंप्लीफाई भी नहीं नहीं हो सकेगा। इसका मतलब क्या है कि x किसके बराबर होगा बताओ? बी बार। देखो ये वाला है ना, अच्छा ए बार के बताओ। ए बार हाँ। बी बार बी बार a बार b बार और ए प्लस ए बी प्लस a, ए बी। ये इसका आंसर है। समझ रहे? यस सर। अच्छा अगर एक्सप्रेशन मेरे पास ऐसे हो कि यहाँ पे सिर्फ 1 हो और ये भी क्या हो, तो 0, ए बी होगा, सिर्फ ए बी होगा। तो आंसर क्या आएगा? खाली अकेला। X is equals to A2। समझ गए? यस सर। अच्छा अब आखिरी ये कि अगर सारे 1 हो जाए, तो बताइए सारे 1 कैसे होंगे? कि आपके पास लिखा हुआ हो x इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार और प्लस ए बार बी बार। 4 टर्म्स आ गई ना, सबकी जगह लिखोगे 1 1 1 1 तो ऐसे आ जाएगा। बताओ 2 का पेयर बनता था, 4 का भी बनता है ना। अब यहाँ पे 4 का बन सकता है? यस सर। नहीं समझो, बन सकता है। बन सकता है 4 का। तो मैं ए यू करके 4 का पेयर बन गया। तो ये तो सारे कैंसिल आउट होंगे। हाँ ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब सारे कैंसिल आउट होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 1। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे की एक्सप्रेशन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1। यानी कि इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा क्या आ रहा हो? 1। समझ रहे कि नहीं? क्लियर हुई बात? यानी कि ए बी में चाहे तुम 0 0 रखो, चाहे 0 1 रखो, चाहे 1 0 रखो, चाहे 1 1 रखो, आंसर क्या आएगा? 1। समझ गए? अब मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूं डबल वेरिएबल, 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स का? 3 वेरिएबल्स। यहीं पे लिया सर। इधर लिया है इन्हीं का, मेरे रेगुलर थे। अब कार्नोफ मैप जो है वो 3 वेरिएबल्स का देख। आपको याद है अभी मैंने कैसे बनाया था? मैंने किया था ए बार ए, फिर ऊपर मैंने लिखा था बी बार बी बार बी बार 2 बार बी फिर और फिर बी और फिर सी बार सी बार सी 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 मैंने लिखा था सी बार सी 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 और सी। ठीक है? ऐसा ही है। यस सर। बाज दफा ये मैप बना हुआ देते,
बाज़ दफा आपसे कहते हैं कि मैप आप फॉर्म करें। अच्छा भाई, अब मैं देखने जा रहा हूँ कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर जो कि 3 वेरिएबल्स के लिए हो। अब देखिए जैसे कि ये वाली है एक्सप्रेशन, ए ए ए ए ए ए तो ये लिखी तो हुई होती नहीं नहीं ये तो सी तक चलेगा। चलो मैं खुद ही से लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं। 4 वेरिएबल आ गए, चलो मैं खुद से ही लिख देता हूँ। चेक कर लेते हैं अगर कोई दी है, जैसे ये लिखी नहीं, ये तो 4 वेरिएबल देख रहे हैं, ये इतना बड़ा 4 वेरिएबल का बना है। अच्छा खैर, मैं ना 3 वेरिएबल्स का, देखिए ये है सर 4 कैसे? से इनके यार कि उसमें 4 का भी तो दे सकते नहीं नहीं, एक मिनट में बताता हूँ, मैं पहले 3 का बता। 4 अब जरा समझिएगा, मैं इसमें एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू ए बी सी में लिखनी है, कोई सी भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। मसलन एक्सप्रेशन हो सकती है ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए सी बी, यानी कि ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी ए बी बार बी सी। सर एक ए ही बार बात है ना सर। ए बार देखो कोई रिपीट भी नहीं हुआ हमारा, यस सर अगर कोई रिपीट हो जाए तो 1 उधर ही आ जाएगा, फिर आप वो टर्म एलिमिनेट हो जाएगी अगर रिपीटेड टर्म है। ठीक है, ए बार बस काफी है। सर नहीं प्लस 8 नहीं, थोड़ी सी कम रखेंगे ना, 8 से जरूरी तो नहीं है सारी टर्म। ए बार ए बार बी सी ए बार बी सी, ए बार ए बार नहीं होगा थ्री ए बार ये दो बी और सी, ये एक एक्सप्रेशन है। अब मैंने इसको क्या करना है, मैप करना है मैप पे। ठीक है, बताइए ए बी सी बार, ए बी, समझ रहे हैं, ये दोनों बी है, सी बार कहाँ है, यहाँ है। यस देखो फिर से देखो, ए क्या लिख रहा है, ए बी सी बार, ये ए बी कहाँ है, ये देखो ये भी बी है और ये भी बी है, यानी कि ये पूरा बी हुआ। लेकिन सी बार चाहिए। अब सी बार चाहिए तो सी बार यहाँ पर है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये Last वाला, one. हाँ ये वाला सेल होगा, समझे। यस हाँ बेटा, यस सर तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 1। दूसरा क्या है, ए बी बार सी बार, ए बी बार और सी बार, ये बात, ए बी सी, ए बी और सी, ए ये वाला, तुम्हें समझ में आ रही बात। यस सर ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार और सी बार, सी फर्स्ट वाला ए बार बी बार और सी बार, फर्स्ट वाला ऊपर वाला ए बार बी बार और सी बार, तो ए यहाँ पे आता है। ठीक है, और ए बी बार सी, ए बी बार और सी यहाँ पे बना के, देखा ये 4 का पेयर बन गया। सर ये जो आपने ए बार के सामने वाला बन लिखा है ये कैसे लिखा? ये नहीं सर वो ये यस सर देखो, ये था ए बार बी बार और सी बार, ए बार बी बार और सी बार, लेकिन सर सी बार का तो आगे है ना एक बार। कहाँ पे, ये तो नीचे ये ए के ऊपर लिखा है ना, मैंने तो ए बार, देखिए अच्छा ए बार बी बार और सी बार, तो ये वाला आएगा ना, ये तो नहीं आएगा, ये तो बाद में लिखा गया, ये पहले लिखा गया। ए बार बी अच्छा अब क्या रहा, ए बार बी सी ए बार बी सी, तो ए बार बी आया और सी ये आया, ये वाला सर ये बाकी 0 0 ये भी 0 और ये भी। अब देखिए एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक ये बनेगा 4 का। और ये वाला अच्छा एक ऐसे बनेगा x = 1 हो और गया एक बस बनेगा, आप लिखते जाना सर। पहले कॉम्बिनेशन बना लो ना। तो वो डिफरेंट कलर से बना है देखो भाई ये तो डबल का हो गया, 2 2 का कॉम्बिनेशन, सर एक पिंक कलर। ठीक है। यस सर और दूसरा जो है ये वाला, सही, यस बाकी चीज। अब मैं एक एक करके, हर कॉम्बिनेशन जो होगा ना वो प्लस में करके लिखा जाएगा, याद रखिएगा, हमने पहले भी देखा था। यस
पहले क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू, पहले ये 4 वाला देखें। ए सर इसका आंसर हाँ, इसका आंसर क्या होगा, देखिए यस सर ये वाली लाइन है, सी बार, सी से सी कैंसिल हो जाएंगे, यस सर ऊपर के बी भी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, ए, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस। अब दूसरा कॉम्बिनेशन ये इसको देखिए, इसमें देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है। देखिए ए बार और ए कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, बी बार और सी बार तो क्या लिखूंगा मैं, बी बार सर बी बार सी बार, समझ गए। अब देखिए प्लस, अब इसको देखिए, इसमें देखिए ए से ए कैंसिल, फिर से बी और सी बी और सी सी, ये इसका फाइनलाइज रिजल्ट। सर अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन दी गई थी, जिसे 5, कर दिया इसको सिंप्लीफाई इतने में कर दिया, इसका ट्रुथ टेबल और इसके दोनों का आंसर क्या आ रहा होगा, मुश्किल हुई। नो सर अब एक चीज अहम बताऊं, वो क्या चीज है कि अब मैं ये टेबल थोड़ा थोड़ा चेंज करके बताऊंगा। यहां पर अगर क्या होता 1, यहां पे क्या होता 1, तो मैं ऐसे करके 4 का कॉम्बिनेशन बनाता पहले, ठीक है, फिर ऐसे करके किसका बनाता, दो का और यहाँ पे फिर ये किसका बनता, 2, सर 4 का भी बना सकते हैं और U4 का भी बनाने, अगर आप U4 का बनाएंगे तो फिर U2 का अलग बनाना पड़ेगा, समझ रहे। कॉम्बिनेशन में सारे वंस इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई वन छूटा हुआ ना हो। अच्छा एक और खास बात, एक और खास, सर 4 वाले का आंसर कैसे है? सर बताओ। मेन है सबसे पहले जब 4 का बनाए देखो 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 4 वाले का आंसर कैसा है, सी से सी बार कैसे, यस सर, बी बार एक जैसे, कैंसिल बी बार स्क्वायर नहीं एक बी बार लिखा है। क्या क्यों 2 बी बार? देखो ये जो बी बार और बी बार 2 दफा लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर बी बार इंटू बी बार के बराबर। जब भी सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आपको क्या देते हैं, सेम। ए इंटू ए, बी इंटू बी, ए बार इंटू ए बार ए, बी बार इंटू बी बार बी, समझ रहे हैं। लेकिन ए बार इंटू ए जो होगा वो 1 के बराबर, तो तभी कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बताओ ये वाली चीज क्या बन जाएगी, बी, यानी कि मेरे पास एक बी बार आया, और यहाँ पे सी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो खाली क्या आ जाएगा, बी, समझे। अच्छा एक खास बात, वो खास बात क्या, कि मैं अगर इधर देखो, मैं अगर अब जरा चेंज करूं, बहुत बड़ा 5 इसमें साइड पेयर्स भी बनते हैं, कैसे, मसलन यहाँ पे 1 लिखा है, 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 सर लास्ट वाला चलिए ये 0 है, यहाँ पे 1 सेकंड 1 सर लिखा है, आपने एक्स्ट्रा बनाया 1 मिनट, 5 डब्बे बनाए आपने गलत बन गया, ये गलत बन गया, यहाँ पे 1 लिखा है, ये 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब ये बताओ मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो यहाँ पे 2 का पेयर बना, एक ए बार आ जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो गए, बी बार, वर्टिकल भी बन रहा है, यस सर, लेकिन वर्टिकल बनने में अगर मैं इसे वर्टिकल बनाता हूँ तो ये वाला 1 अकेला रह जाएगा ना बगैर पेयर के। तो इसको आप ये याद रखें कि पेयर्स कॉर्नर में भी बनते हैं, नहीं समझे। कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कि जो यहाँ पे बी बार होता है ना, बी और बी बार, ये असल में ऐसे जुड़ा हुआ हो, ये सर्कुलर होता है, ये ऐसे है ना, ये वाला हिस्सा जुड़ के इससे मिला हुआ रिंग होगा। रिंग टाइप तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 है जो इसके साथ हो जाएगा ये पेयर इसके साथ मिला के बनाया। इसी तरीके से इस वाले खाने का पेयर मैं इसके साथ बना सकता हूं, लेकिन अभी तो 1 है, 0 है तो नहीं बना सकता। ऊपर वाले का बन सकता है, तो इसका मतलब क्या है, एक पेयर ये बन जाएगा, एक ये। अब बताइए ऊपर वाले पेयर में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें आ रही है। अगर मैं इस पेयर को देखूं तो इसमें क्या क्या आ रहा है, देखिए एक आ रहा है ए बार, बी बार और बी, देखिए बी बार और बी कैंसिल हो जाएंगे, खाली क्या बचेगा, ए बार। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ए बार। दोबारा समझे,
एक ये वाला खाना है और एक ये वाला खाना है। इस खाने में क्या क्या आ रहा है? एक ए बार आ रहा है, और एक ये बी बार आ रहा है और एक क्या आ रहा है? एक क्या आ रहा है? बी खाली बी नहीं, सर खाली ए क्या आ रहा बार है? और ए बार तो ए बार की इक्वल है ना हाँ, खाली क्या आ रहा है? बी आ रहा यार है। ए बार, ए बार बी बार और बी। तो अब आप ये बताइए, बी बार और बी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो बचेगा क्या? ए बार तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा पहले? ए बार प्लस। अब दूसरा पेयर ये है, इस पेयर में देखो, ए आएगा सर इसका। ये ए है, ये बी और यहाँ पे सी और सी। देखिए समझिएगा, ये ए है, ये क्या है? बी और बी। तो इन बी का एक बी बच जाएगा। हाँ बच सर तो ये एक ए आएगा, एक बी आएगा और सी बार क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा ए और सर हम अब उसमें हम दोनों बी को क्यों काउंट कर रहे हैं? कौन से ऊपर? ये वाला रीजन आ रहा है ना। तो हम लोग को सी बार सी काउंट करना है, वरना फिर तो हम लोग उसमें भी हम लोग सी बार नहीं, तो मैंने काउंट किया है सब में। सी देखो देखो, जो पेयर बन रहा है, जो पेयर बन रहा है, उनके उनकी देखिए, ऊपर वाले में हमने क्या किया था? एक पेयर ये बन रहा था और एक पेयर ये बन रहा था। बीच वाले तो पेयर नहीं थे ना, तो इनको काउंट नहीं किया मैंने। किस किस को काउंट किया? इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर क्या था? तो उसके इसके, एक सेकंड, इसके नीचे क्या था? सी बार इसके नीचे क्या था? इसके लेफ्ट पे क्या था? ए बार और इसके भी लेफ्ट पे क्या था? ये सारे नंबर काउंट किए, समझे? अभी इसके अंदर क्या होगा? इसके नीचे क्या है? सी। इसके नीचे क्या है? सी बार इसके ऊपर क्या है? बी और इसके भी ऊपर क्या है? बी बार बी और बी। तो इन दोनों को मिला के क्या कहा? नीचे क्या है? सी बार और सी कैंसिल हो गए। इस तरफ क्या है? ए। हाँ तो क्या आया? ए और बी, ए और वो तो ये भी आ गया, लेकिन जो हम लोग ने ए बार पहले वाले में लिखा है उसमें तो हम लोग के पास सी बार भी तो आ रहा है। कहाँ आ रहा है सी बार? मुझे बताइए कहाँ आ रहा है? फिर देखे लेकिन देखे देखे, एक सेकंड हाथ रखा। ये देखो, ये देखो, उधर ही देखना, उधर ही देखना। देखिए भाई, सुनो, ये है और ये है। इसके नीचे देखे क्या है? ये सी बार इसके नीचे देखे क्या है? सी बार हाँ, तो कैंसिल नहीं नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ यहाँ पे सी बार आएगा। ठीक कह रहे हैं आप बेटा। वो सर सी बार नहीं आएगा, सी आएगा ना सर। नहीं नहीं, यहाँ पर भी सी बार है और यहाँ पर भी क्या है? सी बार तो सी बार आएगा ना फिर। अगर सी बार और सी होते तो फिर कैंसिल। समझ गए? तो बूलियन कोई भी एक्सप्रेशन होती है वो आप लिखकर इसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई कर सकते। सही। यस सर लिमिटेशन हमने इसकी देखी थी कि मोर देन 4 वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है। और एक विजुअलाइजेशन मेथड होता है जो कि बिट इजियर होता है एज कंपेयर टू यूजिंग अलजेब्रिक थ्योरम और इक्वेशंस। तो ये आपके पास भूल, आपके समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा ऐसे, क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफाई the given Boolean equation using K map, ऐसे लिखा हुआ आएगा। और एक्सप्रेशन कैसे दी होगी? x इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बी, ऐसे लिखा। अगर 3 वेरिएबल्स का हुआ तो ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी, ऐसे लिखा। तो तुमने क्या करना है? इसका टेबल बनाना है, टेबल। और बाज दफा क्या होता है कि एक्सप्रेशन दे के टेबल भी बना देते हो, फिर आपने सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी और सॉल्यूशन कर। तो इसके 3 हिस्से हो गए, टेबल की फॉर्मेशन, वैल्यूज की पुटिंग और फिर आखिर में रिजल्ट्स का कंक्लूजन फाइंड आउट करना। समझ गए? अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टाइम हमारा जो एक्चुअल कोर्स था वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर पाए। सर आप वो तो नहीं करेंगे सर?